हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आई तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन लेस कॉन्टेक्ट में है, नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये आप की स्थिति आपने देखनी है कि आप किस रिश्ते में हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूँ, मैरिज, लव रिलेशनशिप, क्रश, इनके लिए होता है ये, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। मैं केल्टिक क्रॉस के थ्रू जानने वाली हूँ कि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बट केल्टिक क्रॉस के थ्रू भी जब मैं कार्ड्स पुल करूँगी तो मैं हर एक कार्ड के लिए जो है क्लैरिफिकेशन कार्ड अलग से लूँगी, ताकि और डेप्थ में हम जान पाएँ, ठीक है। सो अगर डिटेल्स रीडिंग आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि हाँ गाइडेंस मिलती है, तो भाई लाइक कर देना। अगर आपको लगता है नहीं नहीं करती भाई रेजोनेट, तो फिर बेशक लाइक मत करना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। मैं तो बोलूँगी आज मेरा बड़ा मन कर रहा है यही बोलने का कि हर हर महादेव लिख देना। बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, ठीक है। बाकी जो आपको लिखना है वो लिखो। 1176 लिखो, 111 लिखो, 1010 लिखो, 1111 लिखो, 888 लिखो, 555 लिखो, इट्स अप टू यू। बट हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की एनर्जी। ओके, सो अलग से मैं एक डेक ले लेती हूँ ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिलती रहे कार्ड्स की। सबसे पहले पर्सन की खुद की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जीज क्या है इस इंसान की। द फूल कार्ड। द फूल इज लाइक दे आर ना रेडी टू एक्सप्लोर, मतलब इनको लाइफ को जीना है या लाइफ को इंजॉय करना है। और ये अभी एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ बहुत सीरियस नहीं कह सकते आप इसको। मतलब एक होता है ना कि कई कई बार हमें लगता है कि यार छड्ड परे सब कुछ और जी ले अपनी ज़िंदगी, नहीं तो पता नहीं 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 साल की है, कितने साल की है ना। तो एक होता है ना एक कि लाइफ मतलब लाइफ बार बार नहीं मिलेगी, एक ही बार हम जीते हैं, एक ही बार हम मरते हैं, वो वाली एक इनको एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड दे आर जैसे दे आर लाइक फ्री, फ्री सोल, मतलब ऐसे फ्री स्पिरिट की तरह ही ऐसे घूम रहे हैं कि मतलब इन्हें कोई लेना देना नहीं, क्या होगा नहीं होगा सब कुछ गया एक तरफ। इनको इनकी आज़ादी, इनको इनका आज का टाइम, नाउ मोमेंट, ये पसंद आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर ये फूल कार्ड क्यों है। कुछ नया ऐसा लग रहा है जैसे या तो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, नया स्टार्ट करने के बारे में कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, या फिर बिल्कुल ही नई जगह पर जैसे स्टेट, कंट्री को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। द फूल कार्ड। द हर्मिट। मैंने कहा था ना कि बहुत ही हो सकता है सीरियस रहते रहते एकदम से लगाओ कि चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो हर्मिट यही कह रहा है कि यहाँ पर हर्मिट कार्ड ने यही बताया कि जितना टाइम ये अकेले रहे, इन्होंने लोनलीनेस फील ही किया है, इन्होंने बहुत कोशिश भी करी है अपने आप को अकेला रखने की। और एक समय आ जाता है जहाँ पर इंसान को ना किसी की नीड आ जाती है कि अरे यार ज़रूरत है उस इंसान की, या ज़रूरत है अब बदलने की, या अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन से ये लगता है ना कि हम अभी से ही क्यों मैच्योर हो रहे हैं, अभी से ही हम क्यों इतना ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। टाइम आएगा, ज़िंदगी है, चल रही है, चलेगी, और आगे जाकर भी और अभी और बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो अभी क्यों इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर बैठे रहना है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये हर्मिट कार्ड मतलब इनकी सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइमिंग पर, इनकी मुझे लग रहा है अवेकनिंग के टाइमिंग पर इन्होंने हो सकता है ये महसूस किया है कि इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है,
इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, इनको तो पता भी नहीं है कि आज ये इतने अच्छे मूड में हैं तो कल कैसे मूड में होंगे, तो ये सब कुछ उस पर है। तो इनको ये लगा है कि ठीक है मेच्योरिटी एक तरफ है बट जिंदगी भी जीनी है, सिर्फ ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी का नाम ये नहीं होता कि जिंदगी जीना बंद कर दो, ठीक है, जिंदगी जियो और आजाद आजाद होकर जियो, ठीक है, ये अभी इनकी एनर्जी है। ओके, देन वी हैव द एनर्जीज फॉर रिलेशनशिप। पर्सन की एनर्जी रिलेशनशिप के लिए क्या है? 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये कहता है ये इंसान ना रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा अभी के लिए, क्योंकि देखो आप कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो थोड़ा सा अभी ना ऐसा फील कर रहे हैं जैसे एक रिजेक्टेड सी एनर्जी होती है ना कि भूल ही गया ये इंसान, तो भूल ही गई ये इंसान, तो पता नहीं फ़ोन ही नहीं करता है, फ़ोन ही नहीं करती है, मैसेज ही नहीं किया इसने, तो एक वैसी एनर्जी है कि एक इस इंसान को लग रहा है कि यार इतने अच्छे टाइम को स्पेंड करने के बाद अब पता नहीं वो इंसान वापस कभी आएगा या नहीं आएगा। एक मैं बोलूँगी बोरिंग वाली एनर्जी, क्योंकि आप साथ में नहीं हो। जब आप साथ होते तो मैं बोलती अलग यहाँ एनर्जी, बट इस रिश्ते को लेकर ना उनको लग रहा है कि यार कुछ मिर्च मसाला ही नहीं आ रहा रिश्ते में, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है ना, ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। क्या चाह रहे हैं अब आप बता दो, आप ही बता दो कमेंट बॉक्स में, मुझे कुछ नहीं बताना। यहाँ दिख रहा होगा आपको ये कप आता हुआ, तो उससे आप बताओ। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ कौन लोग मुझे यहाँ पर इस चीज़ का कंफर्म करेंगे कि ये क्यों है ये एनर्जी, कि उसको उस तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही है जो वो चाह रहा है, और वो जिस तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं वो शायद अभी हो नहीं रहा, और उसको ऐसा लग रहा है कि यार वो बात नहीं है अभी इस रिश्ते में, ठीक है। बट मेरी तरफ से जो ड्यूटी बनती है वो मैं कंफर्म कर दूं कि उसको ये लग रहा है कि आप सामने से अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप सामने से कोई इनिशिएट नहीं ले रहे हो, आपने इस इंसान को मनाना छोड़ दिया है, आपने इस इंसान के पीछे पीछे भागना छोड़ दिया है, आपने इस इंसान को ना हो सकता है रिजेक्ट भी किया, इसके एफर्ट्स को रिजेक्ट किया 3 से 4 बार इसने कोई एफर्ट किया है। जैसे मान लो आपका कोई स्टेटस देख लिया, आपकी कोई स्टोरी देख ली, आपका कोई स्टेटस स्टोरी कुछ कोई पोस्ट लाइक कर दिया, अब हिंट तो इंसान सामने से देगा ना जैसे कैसे करके, बट वो उसको आपने कोई एफर्ट ही नहीं करे उस तरफ, तो उसको लग रहा है कि यार ये तो इंसान थोड़ा सा रिजेक्शन वाली एनर्जी पे है, तो मेरे को तो इस रिश्ते में कुछ मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सामने वाला इनिशिएट नहीं ले रहा, सामने वाला तो अब मैं अगर 20% कर रहा हूँ तो सामने वाला तो 10% भी नहीं इनिशिएट ले रहा। वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या आ रहा है, क्या हुआ है आप बताना, बाकी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। दूसरा ये 3 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि इसके पास फ्रेंड्स फैमिली सब हैं, बट इसको इस रिश्ते में जब तक खुशी नहीं मिलेगी ना, इसको कहीं खुशी नहीं मिल रही, ठीक है। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी बोला कि ये देखो बताओ, मैंने अभी बोला कि उसने एक्शन इनिशिएट लिए हैं, उसने अपने तरफ से एफर्ट्स किए हैं, बट शायद आपने उसको छड्ड परे, तो आपने थोड़ा कॉर्नर कर दिया। अब उसको लग रहा है मैंने तो इतना कुछ कर भी दिया, मैंने तो मैसेज भी कर दिया, मैंने तो लाइक भी कर दिया, मैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया, और मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया, बट क्योंकि यहाँ पर इंस्टा है, ठीक है, तो हो सकता है आपको फॉलो भी किया हो, बट आपने हो सकता है इनको या तो फिर से ब्लॉक कर दिया या कुछ करा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ना यही दिख रहा है यहाँ इस तरीके की एनर्जी के साथ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में उस इंसान ने बहुत सारे इनिशिएट लिए हैं आपकी तरफ, बट आपने उसको, ठीक है, समझदार हो आप लोग। 9 ऑफ वॉन्ड्स से यही है कि उस इंसान को लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते में, बट इनको वो नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में है 5 ऑफ सॉर्ड्स। करंट फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू माइंड, दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर जब रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि अरे यार मत याद कर उसको, अरे उसने तो ऐसा करा, अरे उसने तो वैसा किया। फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स को दिमाग के थ्रू रोका जाता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी बोलता है कि पास्ट के जो वूंड्स हैं, पास्ट की जो बातें हैं उनको नहीं भूल पा रहे, पास्ट की आवाज़ें इनको बहुत, मतलब जो शोर जो होता है, जैसे कि भई आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो जो शोर है, वो जो आवाज़ें हैं, वो उसको परेशान रखती है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है ये एक चैलेंजिंग टाइम है, ठीक है ना, इस टाइमिंग को हम चैलेंजिंग टाइम कहते हैं। नंबर 5 चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी है, विच मीन्स कि उसकी करंट फीलिंग्स इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम में डाल रही है कि उसका रहना मुश्किल हो रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के लिए कार्ड देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। द टावर, मैं बोल ही रही हूँ आपको, एस ऑफ कप्स, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स हैं, बट वो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और ये रिजेक्शन के बाद उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अपने आप को
वो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। देखो ना, टावर की एनर्जी क्या है, टावर है कि उसने कंफर्ट जोन में रहना सीख लिया था, कि उसको जरूरत नहीं है आपकी, वो अपनी लाइफ में व्यस्त है। बट उसके लिए एकदम से ये चेंज, और ये दोनों ही कार्ड चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चेंज कि अरे उस तरफ क्यों दिमाग जा रहा है, उस तरफ क्यों दिल भाग रहा है, उसकी याद क्यों आ रही है, वो दिमाग से क्यों नहीं जा रहा है, जा रही है, ये सब उसको परेशान कर, ठीक है। देन वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में वही बात, हे प्रभु, मुझे लगता है मुझे रीडिंग्स ना अब इस चैनल पे तो मुझे रीडिंग करनी ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज इतनी, आप, मेरे को लगता है कि आपको भी ये लगता होगा कि हाँ ये आने वाली है बात, क्योंकि यहाँ देखो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, विच मीन्स कि उसे लगता है उसने बहुत कर लिया और अब उसको वो सामने से आउटकम नहीं मिल रहा है, तो उसको पॉज लेना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। वो इन्वेस्टेड है बट वो अब बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाले। ये बात यहाँ पर भी आई है और ये बात यहाँ पर भी आई कि वो कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने इतने इनिशिएट्स ले लिए, उन्होंने इतना कुछ कर लिया, बट शायद मुझे 7-8 साल पुराना रिश्ता लग रहा है ये, ज़्यादा भी हो सकता है, बट 7-8 साल तो है ही। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अरे इतना किया इस इंसान के लिए, इस इंसान ने तो कुछ एहसान ही नहीं माना, और इस इंसान को तो ना अब तो एक्शन ले ही लेना चाहिए मेरी तरफ, क्योंकि मैंने तो ये किया इसके लिए, ठीक है। दूसरा 7 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि पेशेंस रखने को इनका माइंड इनको बोलता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय पर, डेस्टिनी पर छोड़ते हैं। माइंड यही कहता है कि पेशेंस रख, तूने बहुत कर लिया, अपनी हीलिंग कर, अपने ऊपर काम कर, अपने आप को जितना हो सके सेटिस्फेक्शन में रखो, अपने आप को जितना हो सके इमोशनली हैप्पी रखो, क्योंकि फूल आया था ना कि भाई खुद खुश रहे, जब खुद खुश रहेगा रहेगी तो सब कुछ ठीक भी होगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आप भी खुश रहा करो, तो ये वही एनर्जी है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ये है कि वो समय का वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान सामने से कॉन्टेक्ट करेंगे। या तो कितने सारे क्लाउड्स दिखाए गए, ये क्या है, समय जब हम किसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, है ना, ये वही एनर्जी है। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर में ना हाई प्रीस्ट का कार्ड ना, ये बहुत, ये लेट नाइट थॉट है। अब बहुत सारे लोग इसको समझ जाओ, लेट नाइट थॉट है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी है कि दे हैव डेस्परेशन फॉर यू, और इतनी डेस्परेशन है जहाँ पर मैं आपको, आई थिंक शब्दों में मैं तो नहीं बता पाऊंगी, शब्दों में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा आपके पर्सन के बारे में। मून की एनर्जी है, मून यहाँ पर ना बहुत 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 डार्क एनर्जी की एनर्जी को बता रहा है। डार्क कैसे, वैसे ये कार्ड बहुत प्यारा है, बट डार्क कैसे कि उनका एक डार्क साइड, ठीक है, आपके लिए क्रेव करता है, और उनका एक स्पिरिचुअल साइड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। दिस इज द डिजायर। यहाँ पर ना वो दोनों का मिक्सचर चल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार नहीं वो बहुत अच्छा है, अच्छी है बहुत, है ना, और कभी बहुत वो लेट नाइट थॉट्स आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आ जाती है। तो ये अभी डिज़ायर में इनको ऐसा है कि इनको ये रिश्ता चाहिए भी, और इनको ये भी शो करना है कि इन्हें कुछ करना नहीं है, चाहिए, वो सेडक्शन है, वो मैं बोलूँगी ऑब्सेशन है, बट अपने जोन में रहते हुए वो रिश्ता चाहिए, ठीक है। दूसरा ये किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूटिवली भी आपसे कनेक्ट हैं, 5D लेवल पर हो सकता है आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे बातचीत होती है इनकी। और मून ना मन की एनर्जी को बताता है, तो डिज़ायर ये है कि इनका मन आपके साथ लगता है और लगा हुआ है भाई आपके साथ मन इनका, तो इसको, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है, चाहे ये छुप के चले रिश्ता, चाहे ये दुनिया के सामने रिश्ता चले, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स, ठीक है, स्पिरिचुअल साइड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दैट सडक्शन साइड। कप्स में ये आ गया ना कि आप, अब आपकी तरफ बहुत स्पिरिचुअल ध्यान भी जाता है, बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कहीं तो मतलब जितना भी दूर भाग जाऊँ फिर इसके पास आना पड़ता है, जितनी भी दूर भाग जाऊँ इस इंसान की याद आती है। फिर यहाँ पर वॉन्स आ गया, वॉन्स ये कहता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, बट आई एम सो अट्रैक्टेड टू हिम और हर, है ना, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। इंटेंशन है 7 ऑफ वॉन्स। 7 ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फेवर में नहीं हैं, जो साथ नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं अभी आपके और आपके पर्सन के बीच में अपोजिशन की तरह है। तो उनकी इंटेंशन ये है कि उन्हें वर्क ज़रूर करना है, बट कुछ लोगों के लिए ना कुछ लोगों को बहुत इम्पेशंस एनर्जी होती है कि पता नहीं कभी कुछ होगा या नहीं होगा। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन स्टैंड भी लेना चाहते हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, और थोड़ा अपना रूल रखना चाहते हैं ये,
ठीक है, अपना थोड़ा सा आपके ऊपर रूल रखना चाहते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नजर आ रही है कि ये भी बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, कि इनको जैसे भी ज़रा सा भी कोई, जैसे मान लो यहाँ पर इन्हें लगा कि अरे सामने से रिस्पॉन्स नहीं आया, ले गुस्सा। ये वॉन्ट्स में वॉन्ट्स मतलब ब्लॉक करना, फिर रिजेक्ट करना, कुछ ऐसा इनका रहता है। बाकी आप बताना क्या है यहाँ पर, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। हाँ, इंटेंशन यही है, दे वॉन्ट टू वर्क, ये हार्ड वर्क करने की एनर्जी, क्योंकि इसके बाद 8 ऑफ वॉन्ट्स आएगा, ठीक है ना। तो दे आर पुटिंग एफर्ट्स, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी इंटेंशंस एफर्ट्स करने की है। ओके, देखो नाइट ऑफ स्वॉर्ड, मैंने बोला है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, जैसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। स्वॉर्ड भी जल्दी से आ जाती है, तलवार कब निकाली जाती है, गुस्से में ही निकाली जाती है, डिफेंसिव होने के लिए निकाली जाती है। तो है उनको थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि दे वॉन्ट टू वर्क, बट यहाँ पर ना थोड़ा अगर जैसे ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता ना, तो थोड़ी सी इसे मेसी सी एनर्जी हो जाती है इनकी, ठीक है। नाउ वी हैव द चैलेंज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। चैलेंज जो आ रहा है दैट इज पेज ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कोई नया इंसान है, कुछ लोगों के लिए केमिस्ट्री है आप लोगों की, कुछ लोगों के लिए आप लोगों का ना इम्पल्सिव हो जाना, ठीक है, ये एक चैलेंज है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में थोड़ी सी वो जो फ्लर्टी कम्युनिकेशन है वो नहीं हो रही है। जो मैंने कहा भी कि उसको जो इस रिश्ते में चाहिए वो भी नहीं उसको लग रहा कि हाँ सामने से कुछ इनिशिएट है या एफर्ट्स है, तो उसको उसके और आपके बीच में यही ब्लॉकेज आ रहा है। दैट नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब बहुत पॉज की एनर्जी, बहुत सोचना समझना, बहुत मैं, मेरा घर, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरी एज, ये सब है यहाँ पर। अब क्यों है तो आप देखो, क्योंकि ना ये सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैटर्न क्या है, मेच्योर एनर्जी। सैटर्न क्या है, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने की एनर्जी। तो वो बचपना है ही नहीं रिश्ते में, वो केमिस्ट्री है ही नहीं, वो प्लेफुलनेस है ही नहीं रिश्ते में। ये है एक दिन मैसेज आया तो 4 साल बाद मैसेज आएगा, ठीक है। एक दिन मिल लिए तो आप 10 साल अभी आप मिले नहीं, ऐसा है। तो ये जो इतना इतना जो गैप है आप लोगों के बीच में, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि आप उस बात समझ रहे हैं। ये नहीं है कि रैंडमली बात हो रही है, कभी मतलब मिल रहे हो और कभी एक दूसरे को बहुत क्या बोलते हैं वो केमिस्ट्री एक दूसरे को दिखा रहे हो, कभी एक दूसरे के साथ बात शेयर कर रहे हो, या तो आप भी कुछ हिडन रख रहे हो या वो भी हिडन रख रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर कुछ तो ब्लॉकेज ऐसी आ रही है, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज। मैसेज कुछ अलग नहीं बताना, यहाँ पर बता दिया था, यहाँ समझाई थी अभी एक बात, ये वही है, ठीक है। You are so damn beautiful, damn handsome, good looking और pretty और charming, ठीक है। नाउ इसके लिए मैं मैसेज वो अलग से कार्ड नहीं ले रही हूँ मैं। यहाँ पर अब आपके और आपके पर्सन के बीच में जो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन आपके लिए ले सकते हैं वो देखने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्शन है एम्प्रेस। ज़रूर 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 सिनेरियोज होंगे, ठीक, बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है। ये अभी वो फूल वाली एनर्जी है कि अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने आप को हैप्पी करना है, अपने आप को खुश रखना है, ठीक है। देन वी हैव द इमीडिएट जो आपका रिश्ते का आउटकम है दैट इज जस्टिस। जस्टिस विल बी प्रोवाइडेड, ओके। क्योंकि ना यहाँ बैलेंस की एनर्जी दिख रही है, तो बैलेंस की एनर्जी से ऐसे ही दिख रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता ना, तो उनको फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी चाहते हैं और वो आपसे भी चाहते हैं कि थोड़ा आप भी बैलेंस करो रिश्ते में, ठीक है। आप भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझो, कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच में ना एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है विद द 11 नंबर, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही बता रहा है कि कुछ नहीं जा रहा है यहाँ से, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बस अभी का समय ऐसा है जहाँ पर ये इंसान बहुत क्लोज ऑफ रह रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर यही बता रहा है कि ये रिश्ता पक्का चलो पक्का हो जाए आपका रिश्ता। मेरे को मिठाई का डब्बा भिजवा देना। पर यहाँ पर कि ये रिश्ता बहुत मतलब ये यहाँ देखो ना, यहाँ पर भी एम्प्रेस, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी, यहाँ पेंटिकल की एनर्जी, ये यही बता रही है कि कहीं नहीं जा रहा ये रिश्ता। बस समय ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ी सी नीड है आपको भी और उनको भी थोड़ी सी चीज़ें समझने की, समझाने की, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, फोर ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ये मैरिड हैं भाई, ये जिसकी एनर्जी आई है ना ये सबके लिए नहीं है। ये जिनकी एनर्जी आई है तो ये मैरिड हैं, या मैरिज के लिए इनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही हैं, या फिर यहाँ पर इनकी फैमिली ने ना इनको
कोई रिश्ता दिखा दिया है, एंगेजमेंट वगैरह के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इस थर्ड पर्सन की, ऐसे थर्ड पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पर। दूसरा यहाँ ऐसा है कि ये दोनों मैरिड हो सकते हैं और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, ठीक है। गिव मी वन मोर कार्ड यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई है जो नहीं मान रहा थर्ड पर्सन के लिए। मतलब होता है ना कि चलो उस इंसान ने आपके साथ तो रिश्ता निभाया नहीं, उसको लग रहा थर्ड पर्सन से शादी हो जाएगी, तो फैमिली नहीं मान रही, और अगर ये मैरिड ही है तो वहाँ पंगे चल रहे हैं, ओके। और अगर यहाँ पर ऐसा है कि ये देखा जाए कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो ये 5 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, जैसे और तो दुनिया के स्ट्रेस लेकर बैठे ही थे, पर इस रिश्ते में भी और स्ट्रेस लेकर बैठे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर फैमिली की एनर्जी देखते हैं। फैमिली की स्टार एनर्जी है, फैमिली हीलिंग चाहती है, और क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैंने पहले ही बताया, मैं फिर से बता दूं, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, क्योंकि फैमिली की तरफ से है यहाँ पर चीज़ें ठीक करने का मन, बट अभी नहीं है। स्टार कार्ड देखो, 2 ऑफ पेंटिकल। फैमिली बहुत ज़्यादा जगल कर चुकी है, बहुत सोच रही है, हाँ ना, बहुत हद तक कहीं ना कहीं हर बार जो है लाइट हेडेड होकर छोड़ना यार देखा जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, या इसको हील करने के बारे में सोचा जा रहा है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला है सिनेरियोज हो जाएंगे ठीक, क्योंकि यहाँ पर ना कई बार क्या होता है, मेरा बोलना देखो एक अलग बात है, बट यूनिवर्स भी कई बार ना आपके पेशेंस टेस्ट कर रही होती है। और ये पेशेंस तो मैं बता दूं कि ये पेशेंस तो आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में भी जब रीडिंग ले रहे होते हो ना, पर्सनल रीडिंग, तो जो आप वो मैसेज करते हो ना कि मैम रीडिंग करानी है, तो रीडिंग करानी है आया 3:55 पे, और 3:55 पे ही फ़ोन आ जाता है कि मैम रीडिंग करानी है। इतना भी पेशेंस नहीं रखते हो आप लोग। तो मैं बताऊँ मेरी रीडिंग से क्या होगा, मैं तो रीडिंग करके भी दे दूंगी। आप ये बताओ आप कितना इम्पेशेंट हो, तो यूनिवर्स आपको क्या सिखा रही है, पेशेंस सिखा रही है, ठीक है। ये जिस तक मैसेज पहुंचना होगा उस तक पहुंच जाएगा, ये किसी के लिए मैसेज आया होगा भाई, तो यहाँ थोड़ा सा ना पेशेंस रखा करो। और दूसरा, मैं जब रीडिंग भी बुक करती हूँ, जब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है, जो मेरी टीम है वो रिप्लाई नहीं कर रही है अगर आपको, तो फिर आप उस पर पे मत करो अभी, ठीक है, समझो उस चीज़ को, क्योंकि अभी ना 8-8 10-10 दिन आगे चल रही है रीडिंग्स बुक, तो आपको ना मिले, जब स्लॉट नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। पेशेंस, कुछ अलग डेक लिया, बिल्कुल अलग डेक। पेशेंस, दोनों कार्ड पेशेंस बता रहे हैं, देखो 7 ऑफ पेंटिकल भी पेशेंस बता रहा है और ये कार्ड भी पेशेंस बता रहा है, रिकवरी बता रहा है, 100% रिकवरी है आपके रिश्ते में। अभी ये किसके लिए है, क्या है देखो, बट यहाँ पर पेशेंस बता रहे हैं आपको, तो दोनों कार्ड से बता रहे हैं, एक कार्ड से नहीं बता रहे, ठीक है। अभी विश्वास है मुझ पर, परमात्मा पर, टैरो पर, तो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करो, अपनी हीलिंग पर काम करो, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।